नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम। संत रामपाल जी महाराज को आज के समय का सबसे चर्चित और विवादित संत माना जाता है। उनके चमत्कारों की चर्चा केवल भारत ही नहीं विदेशों तक फैली हुई है। उनके अनुयायी मानते हैं कि वह कोई साधारण संत नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर कबीर साहिब के द्वारा भेजे गए पूर्ण सद्गुरु हैं। भक्तों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी दिव्य शक्ति है जो केवल ईश्वर को ही प्राप्त होती है और उनकी शक्ति से वो चमत्कार करते हैं। उनके चमत्कारों की शुरुआत उनके सत्संग में आई एक महिला के अनुभव से होती है जो वर्षों से कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन दीक्षा लेने के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। एक किसान ने गवाही दी है कि उसकी सूखती फसल जो कि वैज्ञानिक विधि से नहीं बच सकी थी, वह केवल रामपाल जी की दीक्षा और आशीर्वाद से लहलहा उठी। मध्य प्रदेश के एक युवक ने बताया कि वह नशे की लत से तबाह हो चुका था, लेकिन दीक्षा के बाद उसने सारी बुरी आदतें एक ही दिन में छोड़ दी। एक महिला ने बताया कि उसके बेटे को डॉक्टर ने मरा घोषित कर दिया था, लेकिन रामपाल जी के नाम का जाप करते ही उसमें फिर से सांसें लौट आई। दिल्ली की एक महिला ने दावा किया कि उसकी बेटी मानसिक रोगी से पीड़ित थी और कई साल तक अस्पतालों में भटकती रही, लेकिन रामपाल जी के सत्संग के बाद ठीक हो गई। बिहार के एक व्यापारी ने बताया कि उनका बिजनेस खत्म हो गया था और वह आत्महत्या की सोच रहा था, लेकिन सत्संग ने उसे नया जीवन दिया है। रामपाल जी महाराज के चमत्कार केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि पारिवारिक जीवन में भी परिवर्तन लाते हैं। कई भक्तों ने गवाही दी है कि सत्संग में आने से उनके परिवारों में जो लड़ाई झगड़े होते थे वह शांति और प्रेम हो गया है। अब एक महिला ने बताया कि वह शादी के 10 साल बाद भी संतान सुख से वंचित थी, लेकिन दीक्षा लेने के कुछ ही महीने बाद वह गर्भवती हुई। हरियाणा के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसका पुत्र जेल में था, लेकिन सत्संग और प्रार्थना से उसे निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि उसकी आंखें बिल्कुल कमजोर हो गई थी, लेकिन सत्संग में आने और नाम जप करने से उसे फिर से स्पष्ट दिखाई देने लगा। राजस्थान के एक छात्र ने कहा कि वह कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल हो चुका था, लेकिन सत्संग में आने के बाद उसने उच्च अंक प्राप्त किए। एक वृद्ध महिला ने दावा किया कि उसकी टूटी हुई टांग बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई, सिर्फ नाम जप करने से। उत्तर प्रदेश की एक महिला ने बताया कि उसकी बेटी को जिन बाधा थी और किसी तांत्रिक से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन रामपाल जी की दीक्षा से मुक्ति हो गई। एक पुरुष भक्त ने कहा कि वह कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका था, लेकिन संत रामपाल जी के सत्संग से उसे जीने की सही वजह दी। अन्य भक्तों का कहना है कि उनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन नाम दीक्षा के बाद उन्हें अच्छे स्रोत और कमाई का जरिया मिला। रामपाल जी महाराज के सत्संग में बताया कि ये चमत्कार वो नहीं कर रहे हैं बल्कि यह सब परमात्मा कबीर साहिब की कृपा है। उन्होंने कहा कि नाम जप और 7 नियमों का पालन करने से ही जीवन में सच्चा बदलाव आता है। एक भक्त ने दावा किया कि जब वह सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ था तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन नाम जप से वह चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। एक परिवार ने बताया कि उनके घर में तंत्र मंत्र का प्रभाव था जो किसी भी उपाय से नहीं गया, लेकिन रामपाल जी की तस्वीर और मंत्र से सब ठीक हो गया। एक दुकानदार ने बताया कि उसके व्यापार में घाटा हो रहा था, लेकिन सत्संग से जुड़ने के बाद आय में तेजी से वृद्धि हुई। रामपाल जी के सत्संग में हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग बिना भाव के एक साथ बैठते हैं और यही सबसे बड़ा सामाजिक चमत्कार माना जाता है। उनके भक्त मानते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है वही सत्य है और रामपाल जी महाराज वही ज्ञान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति केवल शास्त्र विहित साधना से ही संभव है और वही वो करवा रहे हैं। उन्होंने कभी अपने चमत्कारों का प्रचार नहीं किया बल्कि कहा कि ये चमत्कार सिर्फ श्रद्धा और नियम से जुड़ाव का परिणाम है। एक भक्त ने बताया कि उसकी बेटी के विवाह में कई रुकावटें थी, लेकिन दीक्षा के बाद अच्छा रिश्ता आया और विवाह भी सफल हुआ। एक व्यक्ति ने कहा कि उसका शरीर पक्षाघात से ग्रस्त था, लेकिन अब वह अपने पैरों पर चल रहा है। ये सब नाम जप से हुआ। एक युवा लड़की ने कहा कि वह डिप्रेशन में थी और किसी भी प्रकार की दवा काम नहीं कर रही थी, लेकिन रामपाल जी के प्रवचनों से उसे मानसिक शांति मिली। चमत्कारों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन हर भक्त की जुबानी इन अनुभवों को सुनकर ही इनकी सच्चाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। रामपाल जी महाराज के प्रवचन वैज्ञानिक, तार्किक और प्रमाण युक्त होते हैं, जिनमें वो हर बात का प्रमाण गीता, वेद और पुराणों से ही देते हैं। उनके अनुयायी कहते हैं कि उनके जीवन में जो बदलाव आया है वह किसी मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर से भी संभव नहीं था। रामपाल जी महाराज का उद्देश्य केवल लोगों को चमत्कार दिखाना नहीं बल्कि उन्हें अध्यात्म से जोड़कर मोक्ष की ओर ले जाना है।
उनकी साधना में दिखावा नहीं बल्कि पूर्ण संयम, पवित्रता और सत्यता होती है। उनके सत्संगों में अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, पाखंड का खंडन किया जाता है और शास्त्र आधारित ईश्वर भक्ति की और प्रेरित किया जाता है। एक महिला ने बताया कि उसका बच्चा बार बार बीमार होता था और डॉक्टर कारण नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन रामपाल जी के नाम से सब कुछ ठीक हो गया। एक युवा भक्त ने कहा कि रात को डरने के कारण सो नहीं पाता था, लेकिन अब वह चैन की नींद सोता है। एक पिता ने कहा कि उसकी बेटी की पढ़ाई में रुचि नहीं थी, लेकिन अब वह टॉपर बन गई है, केवल सत्संग के प्रभाव से। भक्तों का यह भी कहना है कि जब कोई सच्चे मन से सत्संग से जुड़ता है तो उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। रामपाल जी महाराज के नाम से जुड़ी हर घटना केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव से भरी हुई होती है। कई लोगों ने अपनी नास्तिकता छोड़ी और भक्त बन गए, केवल इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन महसूस किया। एक महिला ने कहा कि उसकी सास बहू से नफरत करती थी, लेकिन अब दोनों साथ में भक्ति करती हैं। यह सबसे बड़ा चमत्कार है। एक बच्चा जो बोल नहीं पाता था, उसने दीक्षा के कुछ महीने बाद बोलना शुरू कर दिया। माता पिता के अनुसार यह केवल गुरु कृपा थी। रामपाल जी महाराज के अनुयायी उन्हें तथास्तु संत कहते हैं, यानी जिनकी हर बात सच हो जाती है। उनकी दीक्षा में कोई जादू नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण होता है, जो हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देता है। भक्त कहते हैं कि उनका जीवन 2 हिस्सों में बंट गया है, सत्संग से पहले और सत्संग के बाद, और बाद वाला जीवन ही असली है।